नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय इंटरेस्टर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 77 है। इससे पहले 76 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके हैं। बेटा लक्ष्य एक ही है, 148 फतेह करना। उसके लिए चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, करने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे और नोट डाउन करना स्टार्ट कर चुके होंगे। अपना स्व मूल्यांकन जरूर करिएगा बेटा। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर से हैं, तो हल्के मत लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस ऐसा क्यों आ गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो आने की प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए इन्हें सीरियसली लीजिएगा। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 77 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। ऑप्शंस में है रेखा रोडविट्टिया, जय झरोटिया, दिलीप दासगुप्ता या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से राइट आंसर किसके साथ बन रहा है। तो बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन हैं, बनारस शीर्षक से रचनाएं किसने की हैं, ये ऑप्शंस पूछ रहे हैं। राइट आंसर दिलीप दासगुप्ता के साथ बनेगा बेटा। दिलीप दासगुप्ता वही हैं जिनका जन्म शिमला में होता है। शिमला में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। शिमला कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में कब होता है? 1931 में होता है, यानी 1931 में दिलीप दासगुप्ता जी का जन्म होता है। बनारस शीर्षक की इनकी रचनाएँ हैं। दिलीप दासगुप्ता जी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछा जाता है ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है। बेटा प्रकृति को किसने बनाया है? ऑप्शंस में है एस.एच. रजा, जे स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन या फिर तैयब मेहता। तो ज्यामितीय चित्र है प्रकृति, और प्रकृति को पूछा जा रहा है किसने बनाया। बेटा नाम है एस.एच. रजा। राइट आंसर ए के साथ लगा दीजिएगा। एस.एच. रजा इज द राइट आंसर। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बेटा, हल्के मत लेना कि इतना छोटा क्वेश्चन इतना छोटा आंसर कि प्रकृति के रचनाकार कौन है एस.एच. रजा। याद रखना होगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे चितेरे ऐसे हैं कि एक ही रचनाओं को कई चितेरे किए हुए थे, लेकिन जिनका महत्व ज़्यादा होता है वहीं से क्वेश्चंस बनता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा जाता है श्याम बेनेगल हैं। बेटा श्याम बेनेगल का संबंध किससे है? नर्तक से है, कवि से है, गायक से है या फिर फिल्म निर्देशक के रूप में है। तो श्याम बेनेगल का जो संबंध है बेटा एज अ फिल्म निर्देशक के रूप में रहा है, और इनकी फिल्में हैं अंकुर। अंकुर किसकी फिल्म है? श्याम बेनेगल की है। एक फिल्म और इनकी बहुत फेमस हुई थी, निशांत। और एक फिल्म इनकी आई थी मंथन के साथ एक फिल्म इनकी और बहुत फेमस हुई है, भूमिका। ठीक है, तो ये सारी फिल्में किसकी हैं? ये सारी की सारी फिल्में श्याम बेनेगल जी की हैं, और श्याम बेनेगल आप जानते हैं फिल्म निर्देशक के रूप में काम किए हैं। इनके अंडर में सारी फिल्में बनी हैं। तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा, फिल्म निर्देशक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। खुद ही उन्होंने शिक्षाएं ली हैं, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किए हैं, उस कलाकार का नाम बताना है। ऑप्शंस में है ए रामचंद्रन, गणेश पाइने, सुधीर पटवर्धन या फिर कृष्ण खन्ना। मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट का काम करते हैं। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वो पेशे से डॉक्टर हैं, नाम है सुधीर पटवर्धन। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, सुधीर पटवर्धन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 5 में पूछा जाता है ह्वेन चंपा गुअप इस श्रृंखला के रचनाकार कौन है बेटा? इस श्रृंखला से चित्रण किसने किया है? ऑप्शंस में है के.जी. सुब्रमण्यम, माधवी पारेख, सुदर्शन शेट्टी या फिर नीलिमा शेख। तो ह्वेन चंपा गुअप की रचनाएं मूल रूप से किसने की हैं बेटा? नाम में आएगा नीलिमा शेख जी। नीलिमा शेख का जन्म जो है दिल्ली में होता है बेटा, ये याद रखना होगा, दिल्ली।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाला दिल्ली, वहीं पे नीलिमा शेख जी का जन्म होता है। इनकी चित्रण की श्रृंखलाओं की जो है क्रम में आते हैं और ह्वेन चंपा गुअप से इन्होंने रचनाएं की हैं। तो राइट आंसर डी के साथ लगा दीजिए, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है बेटा। 6 पूछा जा रहा है कि सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा। सुहाग के नुपुर उपन्यास को किसने लिखा है। ऑप्शंस में है मुद्रा राक्षस, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर श्रीलाल शुक्ला। सुहाग के नुपुर की रचना बेटा अमृतलाल नागर जी की है। अमृतलाल नागर राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अमृतलाल नागर जी का जन्म कब होता है बेटा, तो 17 अगस्त का दिन होता है। सन कौन सा होता है, 1916 बेटा 1916 में अमृतलाल नागर जी का जन्म होता है। कहाँ पे होता है, गोकुलपुरा आगरा। गोकुलपुरा आगरा में इनका जन्म होता है। गोकुलपुरा आगरा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अच्छे साहित्यकार माने जाते हैं अमृतलाल नागर जी। तो सुहाग के नुपुर इनकी रचना है। पीजीटी में ये क्वेश्चंस आ चुका है बेटा, तो टीजीटी में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब विविधि के अंतर्गत आ जाते हैं। जो डाटा नया पूछा जाए समझ लीजिए वो विविधि का क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा जाता है मांडू किस राज्य में स्थित है। मांडू किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर झारखंड। बेटा मांडू राज्य के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चंस बहुत बार छपा है, मांडू या फिर मांडवगढ़। तो मांडवगढ़ बेटा धार जनपद में आता है। और धार जनपद किस में आता है, तो आप जानते हैं धार जनपद जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, राइट आंसर ए के साथ बनेगा। तो मांडू या फिर मांडवगढ़, मांडवगढ़ याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मांडू या फिर मांडवगढ़ किसके अंतर्गत आ जा है, धार जनपद में आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, याद रखना है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा जाता है वास चित्रों से संबंधित है। वास चित्रों से संबंधित है। ऑप्शंस में है बद्रीनाथ आर्य, विश्वेश्वर सेन, सुधीर खास्तगीर या फिर मदन लाल नागर। बेटा वास चित्रण से संबंधित रचनाएं किसकी रही हैं, तो आप जानते हैं कि बद्रीनाथ आर्य ने ऐसा कार्य किया है, एक अच्छे वास चित्रण के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। कला की शिक्षा राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय कहाँ से की थी, लखनऊ से ली थी। लखनऊ राजकीय कला महाविद्यालय से मूल रूप से बद्रीनाथ आर्य ने कला की शिक्षा ग्रहण की है। वास चित्रण से संबंध रखते हैं। राइट आंसर ए के साथ लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं बेटा। 9 में पूछा जाता है हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है बेटा। हंगेरियन जिप्सी गर्ल को किसने बनाया 1932 में। ऑप्शंस में अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नीलनी मालिनी या फिर नसरीन मोहम्मदी। बेटा हंगेरियन जिप्सी गर्ल आप जानते हैं एक अच्छे चित्रकार की रचना है जिसका नाम है अमृतलाल नागर, नहीं अमृता शेरगिल। अमृतलाल नागर तो ऑप्शंस में भी नहीं है, अमृता शेरगिल राइट आंसर बनेंगी। ए इज़ द राइट आंसर। हंगेरियन जिप्सी गर्ल के लिए अमृता शेरगिल बहुत फेमस है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा जाता है बाउल डांस। बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखलाओं के रचनाकार कौन है बेटा। ऑप्शंस में है जय स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खास्तगीर, मंजीत बाबा या फिर जगन्नाथ पांडा। बाउल डांस के लिए फेमस कौन है, तो बाउल डांस के लिए बेटा सुधीर रंजन खास्तगीर फेमस हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर को राइट आंसर लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहे हैं। अच्छा सुधीर रंजन खास्तगीर के कला गुरु कौन है बेटा, तो सुधीर रंजन खास्तगीर के जो कला गुरु हैं उनका नाम है मास्टर मोशाय। मास्टर मोशाय मतलब नंदलाल बोस। नंदलाल बोस याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। नंदलाल बोस के कला गुरु कौन हैं, तो बेटा अवनी बाबू हैं। अवनी बाबू क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अवनी बाबू यानी अवनीनाथ ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा जाता है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी यानी द ट्री लवर किसकी है। द वृक्ष प्रेमी या फिर ट्री लवर किसकी है बेटा। ऑप्शंस में है असित कुमार हल्दर, एम एफ हुसैन, अकबर पदमशानी या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी।
बेटा वृक्ष प्रेमी रचना बताना है। वृक्ष प्रेमी रचना एक कलकत्ता का कलाकार है, नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी, उसी का है। ये जो है बेटा एक अंधा कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, विनोद बिहारी मुखर्जी राइट आंसर बन रहे हैं वृक्ष प्रेमी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। सभी का राइट आंसर इसका आएगा। भागवत पुराण इनकी कहानी है। किसकी कहानी है बेटा? भगवान बुद्ध की है, भगवान कृष्ण की है, जैन तीर्थंकरों की है, या फिर भगवान भोलेनाथ की है यानी शिव की है। तो भागवत पुराण में आप जानते हैं आसपास सनातन धर्म के लोग अक्सर प्रचार प्रसार के लिए भागवत पुराण कराया करते हैं, तो उसमें लोग सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अच्छे से जो है वर्णन किया जाता है, तो इन्हीं की कहानियों का उल्लेख मिलता है वहाँ पे। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, कृष्ण इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पूछ लिया गया द इनर आई, द इनर आई इससे संबंधित है। ऑप्शंस में है सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट या फिर राज कपूर। द इनर आई, द इनर आई जो रचना है बेटा वो सत्यजीत रे ने बनाई है। सत्यजीत रे ने बनाई है। किसके ऊपर की फिल्म है बेटा? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, अभी जस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में देखा था, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी के लिए फिल्म बनी, विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर ये फिल्म बनी है और फिल्म का नाम है द इनर आई। सत्यजीत रे ने इसे निर्देशित किया है, इनकी फिल्म है, याद रखना है विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर पूर्ण रूपेण निरूपित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा जाता है बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? ऑप्शंस में है बीसी सान्याल, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर जामिनी राय। तो बंगाल कला स्कूल के अग्रणी में पूछा जा रहा है बेटा, अवनी बाबू सबसे आगे होंगे क्योंकि अवनी बाबू ने ही इसे एस्टेब्लिश किया है, तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा। वह चित्रण का जनक भी अवनी बाबू के ही कहा जाता है, बंगाल कला स्कूल का भी जनक मूल रूप से अवनी बाबू को ही कहा जाता है। बाकी नंदलाल बोस तो इनके अच्छे गुरु यानी शिष्य ही हैं अवनी बाबू के। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा जाता है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ कहाँ पे है बेटा? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ में है? रायगढ़ के बारे में पूछा जा रहा है। रायगढ़ वर्तमान में कहाँ पे है? पहले यह मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, पहले एमपी का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। राइट आंसर डी के साथ लगा दीजिए बेटा, ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा जाता है प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पे है बेटा? ऑप्शंस में है जोगीमारा गुफा, एलोरा गुफा, अजंता गुफा या फिर पंचमढ़ी गुफा। तो आप जानते हैं कि अजंता में गुफा संख्या 1 में ये डाटा पाया जाता है, तो अजंता गुफा लगाइए और 01 गुफा संख्या लगा दीजिए पद्मपाणि बोधिसत्व के लिए। ए राइट आंसर बन रहा है। अगर ऐसा ना पूछा जाता सीधे राज्यों के नाम देते तो महाराष्ट्र राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं बेटा? ऑप्शंस में है कोलोकाटा, पुणे, भोपाल या फिर औरंगाबाद। भीमबेटका गुफा आप जानते हैं बेटा मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में एक ही शहर भोपाल के पास स्थित है। लगभग कई किताबों में कई टाइप का डाटा है, यानी लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। तो राइट आंसर भोपाल के साथ लगाइए, 20 द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता किसके लिए फेमस है बेटा? ऑप्शंस में है पट्टचित्र, गुफाओं के चित्र, ईंटों का उपयोग या फिर लघु चित्रकारी। तो हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं किस लिए फेमस है बेटा? ईंटों के उपयोग के लिए जानी जाती है। यहाँ पे पक्के मकान बने बनाए मिलते थे, आप देखते होंगे। बहुत पुराने बस्तियाँ यहाँ पाई जाती हैं, सबके सब ईंटों की बनी हैं। चबूतरे भी ईंटों के बने पाए जाते थे, यहाँ पक्की ईंटों के। ठीक है, तो ईंटों का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में खूब हुआ है। राइट आंसर बी के साथ लगा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया सुप्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पे चित्रित किया गया है कि उसके चित्रकार कौन है? तो महालक्ष्मी को दरवाजे पे किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस में है शिबू, नटेशन,
अंजू डोंडिया, एम.एफ. हुसैन या फिर अतुल डोंडिया। बेटा महालक्ष्मी का चित्रण है, पूछा जा रहा है किसने बनाया है, तो नाम अतुल डोंडिया का ही आएगा क्योंकि धातुए किवाड़ पे बनाया गया है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, अतुल डोंडिया इज द राइट आंसर यानी सी इज द राइट आंसर। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर 77। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डाट के चित्रों को देखने के बाद आया। कौन सा चित्रण देखने के बाद नंदलाल बोस का जीवन थोड़ा सा कला की ओर और बढ़िया से उन्मुख हुआ? ऑप्शन हैं यथार्थवादी चित्रण, पिकासो के चित्रण, के हब्बर के चित्रण या फिर अजंता भित्ति चित्रण। थोड़ा नंदलाल बोस के बारे में कहा जाता है कि जब वो अजंता के दीवारों पे चित्रण देखे उसके बाद इनके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चंस तो आपने हो सकता है देखे दिखाए हों, अगर आपने सभी टेस्ट दिए होंगे तो लगभग क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, लेकिन आज के इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही के ये तो अभी लाइव पता चल जाएगा 8 बजे। हमें उम्मीद है आप लोग राइट टाइम जुड़ते होंगे और राइट टाइम टेस्ट देते होंगे। जब आप बेटा लाइव देते हैं तो उसमें मज़ा ही कुछ और होता है, आप देखेंगे आपका स्कोर क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ अच्छा स्कोर आएगा। यहाँ पे लगभग स्कोर सभी का 18 या 20 क्वेश्चंस जाएंगे। हो सकता है कुछ कारणवश, कुछ गलतियों बस, भूलवश कुछ 19-20 हो जाए, तो उसमें परेशान नहीं होना है। जो 19-20 होगा बेटा उसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो टॉपिक थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, सब बेटर हो जाएगा। अभी आप परीक्षा में नहीं बैठे हैं, परीक्षा वाला पैटर्न बहुत जल्द आप देखने वाले हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मित्रों के बीच शेयर कर सकते हैं, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।